हेलो कैंसर्स, कर्क राशि, क्या हाल है आप लोगों का। चलिए दिसंबर 2022 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं। और ये इस साल का आखिर का महीना है, उसके बाद नया साल आएगा, नई रीडिंग आएगी। तो कैंसर, सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज चेक करेंगे। और कार्ड्स मैंने देखिए ऑलरेडी शफल करके निकाले, मैं अपनी मर्जी से कार्ड्स कभी भी पिक नहीं करती हूँ। एंड दूसरी चीज़, ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज हम देखेंगे दिसंबर के महीने में आप क्या फील कर रहे हो पार्टनर को लेके। और कैंसर, ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स एनर्जीज हम देखेंगे। ये आउटकम है कि ये रिलेशनशिप दिसंबर के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, होने क्या होने वाला है। एक चीज़ बताना चाहती हूँ, फीलिंग्स एनर्जीज इसलिए चेक करते हैं ताकि हमें यहाँ से पता चलता है कि आप लोग कैसा महसूस कर रहे हो, आप लोगों के माइंड में दिल में क्या चल रहा है। तो उस हिसाब से हमें पता चलता है रिलेशनशिप आगे बढ़ रहा है, ख़त्म हो रहा है, मूव ऑन हो रहा है, पैचअप या रीयूनियन हो रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं। तो वो फीलिंग्स एनर्जीज से पता चलती हैं। और अगर आप लोगों को लगता है कि सिर्फ आउटकम देखना, तो आप वीडियो को आगे बढ़ा लो, तो वो चीज़ देख लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कैंसर, सबसे पहले आपके कार्ड आए हैं, नाइट ऑफ कप्स के कार्ड है एंड चॉइस के कार्ड है। ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज हैं दिसंबर की स्टार्टिंग की। देखिए कैंसर, आपको कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेना, क्योंकि चॉइस का कार्ड यही बोल रहा है। एंड हो सकता है देखिए इस रिलेशनशिप से रिलेटेड कुछ फैसले लेने हैं आपको। या तो देखिए दो इंसानों में से कोई एक इंसान चूज करना, हो सकता है आपके पार्टनर के अलावा कोई और इंसान है। देखिए वो कोई भी इंसान हो सकता है, या एक्चुअल में किसी और इंसान के साथ आपने कोई डिसीजन लेना है। या फिर आपकी फैमिली है, पार्टनर की फैमिली है, मतलब फैमिली से रिलेटेड, या तो एक तरफ पार्टनर है, लव लाइफ है, एक तरफ फैमिली है, उसका कोई फैसला लेना है। या फिर एक तरफ आपका करियर है, एक तरफ पार्टनर है, उससे उससे रिलेटेड कोई फैसला फैसला लेना है। या कोई भी चीज़ हो सकती है, करियर हो गया, फैमिली होगी, या कोई और इंसान हो गया। मतलब आपको कोई दो चीज़ों में से एक चीज़ को चूज़ करना है। और आप कहीं ना कहीं, मुझे लग रहा है, चीज़ों को लेके इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो अगस्त, सॉरी, दिसंबर की स्टार्टिंग में। एंड आप कहीं ना कहीं एक विजन बनाते हुए दिख रहे हो, एक ख्वाब भी देख रहे हो पार्टनर को लेके, इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, लॉन्ग टर्म देख रहे हो। लेकिन कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेना है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं ले पा रहे हो। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और आप वो सोचते हुए दिख रहे हो डिसीजन और चॉइस को लेके। और कैंसर देखिए, आप यहाँ पे नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये भी बोलता है कि आप पार्टनर को लेके ख्वाब देख रहे हो, विजन देख रहे हो, एक ड्रीम है आपका कोई जो आप पूरा करना चाहते हो, मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो। आप अपना लव एक्सप्रेस करना चाह रहे हो, लेकिन उस डायरेक्शन में आप आगे बढ़ नहीं रहे हो, आप सिर्फ सोच ही रहे हो। मुझे ये भी दिख रहा है, कार्ड्स बोल के बोल रही हूँ। और मिड में आपके लिए कार्ड आए हैं सिंक्रोनिसिटीज एंड साइंस एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के, सोर्ड्स के कार्ड हैं। तो कैंसर देखिए, मिड में जाके ना आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी लग रही है कि आप ना कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है कैंसर्स आपको, जो कि आप बहुत लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो, बहुत ज़्यादा माइंड से चलते हुए मुझे लग रहे हो, राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चल रहे हो चीज़ों को लेके। कई बार होता है ना, हम दिल से काम लेते हैं, इमोशंस के साथ काम लेते हैं। तो आपकी ऐसी एनर्जीज दिख रही हैं, आपको दिल से काम नहीं लेना, आपकी फीलिंग्स बता रही हो। आप कहीं ना कहीं, आपको लग रहा है कि दिल से काम लेंगे तो फैसले गलत हो जाएंगे। आपको लग रहा है कि भाई दिमाग से सोच के चलना है, लॉजिकल, जो चीज़ें राइट हैं, जो चीज़ें रॉन्ग हैं, जो जो इस रिलेशनशिप के लिए सही हैं, फ्यूचर के लिए, तो उसी से रिलेटेड आपको कोई डिसीजन और कोई चॉइस लेना है। और आप कहीं ना कहीं जो आपको सिंबल्स मिल रहे हैं, जो आपको भगवान की तरफ से साइंस मिल रहे हैं, या जो डायरेक्शन मिल रही है, या आपको आसपास के सर्कमस्टांसेस, आपके हालात आपको कुछ चीज़ें इंडिकेशंस दे रही हैं, आपकी सिक्स सेंस, छठी इंद्री बोल रही है, आपकी अंतरात्मा आपको कोई कुछ बोल रही है। तो मुझे लग रहा है आप उसी को ही फॉलो करके इस रिलेशनशिप में या तो आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या बढ़ रहे हैं, या उसी से रिलेटेड कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है। कई बार होता है ना कि हमें कुछ साइंस मिलते हैं भगवान की तरफ से, हम कई बार हम इग्नोर करते हैं, लेकिन अब आपको ऐसे लग रहा है कि भी आप भगवान के साथ कनेक्ट होके जो आपको चीज़ें, सिंबल्स, साइंस मिल रहे हैं, आप उसी को ही फॉलो करके उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ना चाहते हो। और देखिए कैंसर, एंड में जाके ना, दिसंबर के आखिर में जाके आपका कार्ड आया रीयूनियन का, और पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए दिसंबर के आखिर में ये कार्ड्स बोल रहे हैं आप कहीं ना कहीं अपने पार्टनर को कॉल मैसेज करने के बारे में सोच रहे हो। मैं ये नहीं बोल रही आप कर रहे हो, फीलिंग्स हैं ये, हो सकता है कुछ लोग कर भी रहे हों, बट आउटकम में पता चलेगा ये ज़्यादा। बट ज़्यादा मुझे लग रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो चीज़ों को लेके। और इमेच्योरिटी भी मुझे आपकी एनर्जीज में रहती हुई लग रही है। और दूसरा मौका देना चाहते हो पार्टनर को इस रिलेशनशिप के लिए, मतलब आप इस रिलेशनशिप में एक दूसरा चांस खुद चाहते हुए लग रहे हो। सेकंड चांसेस की बात कर रहे हैं ना। गेटिंग बैक टुगेदर इज नाउ पॉसिबल, कीप एन ओपन माइंड, मतलब आप अपने इस रिलेशनशिप में वापस जाना चाहते हो, और उसी से ही रिलेटेड आप
पार्टनर को हो सकता है ज़्यादा कॉल मैसेजेस करने के बारे में सोच रहे हो, या आपको लग रहा है कि अपनी फीलिंग्स को, अपने लव को, इमोशंस को एक्सप्रेस कर दिया जाए, एक छोटा सा कम्युनिकेशन कर लिया जाए, शुरुआत कर ली जाए, हेलो हाय ही कर ली जाए। मतलब आप किसी लेवल पे कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहे हो पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, और आप रीयूनियन चाहते हो। अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी उसको ठीक करना चाहते हो, आप उनको मिलना चाहते हो, उनके साथ गेट टुगेदर करना चाहते हो और सेलिब्रेशन करना चाहते हो। और अगर चीज़ें ख़राब हो गई थी, इश्यूज़ चल रहे थे, मसले चल रहे थे, आपको पैचअप करने के बारे में सोच रहे हो, और उसी से ही रिलेटेड आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो, सेंसिटिव हो रहे हो, आपका मन कर रहा है कि एक कम्युनिकेशन कर लिया जाए, मैसेज कर लिया जाए, कॉल कर ली जाए। तो वैसा सा कुछ आपका रहता हुआ मुझे लग रहा है कैंसर्स, ये दिसंबर के लास्ट में। और अब हम देखते हैं आपके पार्टनर की ही क्या फीलिंग्स और एनर्जीज हैं आपको लेके। तो कैंसर्स, आपके पार्टनर के लिए सबसे पहले कार्ड आए हैं, ये कार्ड्स हैं बहुत बड़े बड़े हैं, स्नोफ्लेक के कार्ड है एंड एम्प्रेस के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा लविंग एंड केयरिंग होते हुए लग रहे हैं आपको लेके। एम्प्रेस का कार्ड, पहली चीज़ तो, एक तो मुझे ये चीज़ बोल रहा है आपके पार्टनर की एनर्जीज है ना। तो पहली चीज़ तो आपके पार्टनर का अगर मैं बताऊँ, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं अपने ऊपर ज़्यादा मुझे फोकस करते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं शायद आपके पार्टनर ने अपने आप को अगर इग्नोर किया इस रिलेशनशिप में, तो उनको कहीं ना कहीं ये रियलाइजेशन हो सकती है भाई वो इम्पॉर्टेंट है खुद के लिए, उनको अपना भी ध्यान रखना चाहिए, अपना सेल्फ केयर, सेल्फ लव करना चाहिए, या उनको जो चीज़ें अच्छी लग रही हैं वो उनके ऊपर फोकस करते हुए लग रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। दूसरा, रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से वो आपके लिए काफ़ी नर्चरिंग है। आप मतलब उनको ऐसे फील हो रहा है कि भी आपके लिए वो काफ़ी केयर करते हैं, इमोशंस हैं, एक लव है, ये चीज़ें हैं, और ये चीज़ें वो आपसे चाहते हुए भी लग रहे हैं। बट जो भी है, बट वो आपको लेके, इस रिलेशनशिप को लेके ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन फील कर रही हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फील कर रहे हैं, और उनको ऐसे लग रहा है कि भी कैंसर, आप बहुत ख़ास इंसान हो उनके लिए, ये रिलेशनशिप बहुत ख़ास है, ये रिलेशनशिप अलग किस्म का है। तो वो इस रिलेशनशिप में आपके साथ एक लाइफ टाइम के लिए इस रिलेशनशिप को अपनी लाइफ में चाहते हुए लग रही हैं। ये चीज़ें मुझे उनकी रहती हुई दिख रही हैं। आपके लिए काफ़ी केयरिंग, लविंग होते हुए भी वो लग रहे हैं मुझे। खुद के लिए भी हो रहे हैं, लेकिन आपके लिए भी हो रहे हैं, क्योंकि एम्प्रेस का कार्ड सेल्फ केयर, सेल्फ लव की भी बात करता है। एंड मिड में जाके देखिए कैंसर्स, आपके पार्टनर के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड एंड रैंथवेज के कार्ड है। देखिए आपके पार्टनर, मुझे लग रहा है कि काफ़ी उनकी कॉन्फिडेंट एनर्जीज मुझे मिड में रहती हुई लग रही हैं। मतलब एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के बारे में सोच रहे हैं, आपको मिलना चाह रहे हैं और गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनको विश्वास है, फेथ है कि आप और मतलब कैंसर, आप और आपके पार्टनर फ्यूचर में या लाइफ में डेफिनेटली कभी ना कभी मिलोगे। उनको इस चीज़ का फेथ है, किस्मत ज़रूर आप लोगों को मिलाएगी। और इसी से रिलेटेड वो आपको, रेंदेवेस का कार्ड एक्चुअल में सेलिब्रेशन के लिए बोलता है। तो मुझे लग रहा है वो आपको मिलना चाह रहे हैं, गेट टुगेदर करना चाह रहे हैं, अगर कुछ चीज़ें ख़राब हो गई थी वो चीज़ों को ठीक करना चाह रहे हैं, रिजॉल्व करना चाह रहे हैं। उसी से रिलेटेड वो एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाह रहे हैं। एक कॉन्फिडेंट उनको आपके ऊपर आता हुआ लग रहा है, इस रिलेशनशिप के लिए आता हुआ लग रहा है। कुछ ऐसी सी एनर्जीज दिख रही हैं, अगर एक बोल्ड एनर्जीज दिख रही हैं मुझे उनकी, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं मिड में जाके। मतलब वो आगे बढ़ना चाह रहे हैं इस रिलेशनशिप के लिए, और चीज़ों को बेटर करना चाहते हैं, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाहते हैं। और एंड में जाके देखिए आपके पार्टनर के कार्ड आए कैंसर, द स्टार के कार्ड और विंग्स ऑफ लव के कार्ड है। तो विंग्स ऑफ लव का कार्ड बोलता है लव इज ट्रांसफॉर्मिंग यू आइदर बाय फ्लाइंग इन और फ्लाइंग आउट। अब इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर को क्या हो रहा है दिसंबर में, लास्ट में, दिसंबर के लास्ट में ये फील हो रहा है कि देखिए आपके पार्टनर ना इस रिलेशनशिप में किसी भी तरीके के बदलाव लेके आना चाहते हैं, चेंजेस चाहते हैं वो। उनको अब ये लग रहा है कि फाइनली अब उनको कोई डिसीजन लेना है, मतलब एक फैसला लेना है आपके पार्टनर को किसी भी तरीके का इस रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप से रिलेटेड। और उनको लग रहा है कि भी अब कुछ बदलाव लेके आना चाहते हैं, और कोई फाइनल फैसला, एक डिसीजन लेना चाहते हैं। और वो जो डिसीजन है वो उनको ये लेना है, या तो वो सोच रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाया जाए इस रिलेशनशिप को, या इस रिलेशनशिप से मूव ऑन किया जाए, मतलब बाहर निकला जाए। तो मतलब ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। इस कार्ड में यही लिखा है कि फ्लाइंग इन, या तो आगे बढ़े, ऊपर चढ़े, या फिर फ्लाइंग आउट, बाहर निकलें। तो कुछ उसी से रिलेटेड कुछ डिसीजन, कुछ चॉइस लेनी है। एंड और लेकिन उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है कैंसर, वो क्या डिसीजन लेना, क्या चॉइस लेनी है, उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है।
अगर वो उन्होंने आगे भी बढ़ना है ना आपके साथ इस रिलेशनशिप में, तब भी उनको समझ नहीं लग रहा। अगर उनको मूव ऑन करना है, पीछे हटना, तब भी उनको समझ नहीं लग रहा। एक थोड़ी सी नेगेटिविटी आती हुई लग रही है। उनको डायरेक्शन नहीं दिख रही है, उनको एक दिशा नहीं दिख रही है कि वो कौन सी डायरेक्शन चूज़ करें, कौन सी दिशा में जाएं। क्लैरिटी नहीं आ रही है, थोड़ा सा नेगेटिविटी भी मुझे उनकी एनर्जीज में रहती हुई दिख रही है, या फिर उनको समझ नहीं लग रहा कि उनको कौन सा फैसला लेना चाहिए इस रिलेशनशिप के लिए। तो ये आपके पार्टनर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं। अब हम देखते हैं कैंसर, ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा, फाइनली क्या होगा। तो देखिए स्टार्टिंग में आपके कार्ड आए हैं, स्वीटनेस के कार्ड हैं, 10 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड हैं। तो कैंसर जो आपका आउटकम निकला है ना, वो बहुत ज़्यादा ग्रेट नहीं निकला, तो मैं पहले ही आपको बता दूँ। तो ये सुन के ज़्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि एनर्जीज़ होती हैं, देखिए जैसा आप लोग फील करते हो वही एनर्जीज़ आ जाती हैं। आप अपनी फीलिंग्स एनर्जीज़ को चेंज कर दो तो वो वैसे ही आ जाएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस दे दूँगी। स्टार्टिंग में मुझे लग रहा है कि दिसंबर की स्टार्टिंग में कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। हालांकि हमने देखा कि पार्टनर भी एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं, वो आपके साथ मिलना चाह रहे हैं, और कैंसर आप भी रीयूनियन करना चाह रहे हो, कॉल मैसेज करना चाह रहे हो। लेकिन स्टार्टिंग में कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेना है, आप भी इमोशनल हो रहे हो चीज़ों को लेके, आपके पार्टनर भी कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, लेकिन एंड में जाके आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं कि कोई डिसीजन लेना जिनमें उनको क्लैरिटी नहीं आ रही है कि उनको आगे बढ़ना चाहिए रिलेशनशिप में कि मूव ऑन करना चाहिए। तो आप दोनों के मन में बहुत ज़्यादा प्यार है एक दूसरे के लिए, बट उसके बावजूद भी चीज़ें एंड हो रही हैं। देखिए इस रिलेशनशिप में ये आउटकम निकल रहा है कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो चीज़ें आपको बॉदर कर रही हैं, वो चीज़ें किसी भी लेवल पे एंड होती हुई लग रही हैं। देखिए कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप एंड हो रहा है, ये कुछ लोगों के लिए बातचीत बंद हो रही है, कम हो रही है, ये चीज़ें भी है। हर किसी के लिए नहीं मैं बोल सकती कि रिलेशनशिप एंड हो रहा है, कुछ लोगों के लिए एंड भी हो सकता है, क्योंकि जनरल रीडिंग होती है सजिटेरियस। या तो आप एंड कर रहे हो या पार्टनर एंड कर रहे हैं, क्योंकि आउटकम इकट्ठा ही होता है दोनों का। कोई भी आप दोनों में से एक इंसान रिलेशनशिप या तो एंड कर रहा है, मतलब कंबाइन ही है दोनों का, चीज़ें एंड हो रही हैं किसी लेवल पर, या फिर आप लोगों की बात बंद कर रहे हो, आप लोग नहीं कर रहे हो, बट कुछ हर्ट एनर्जीज रहती हुई लग रही है, मुझे ये दिख रहा है। चीज़ें एंड जो भी हो रही हैं वो इतनी आसान नहीं हो रही हैं आप लोगों के लिए, एंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, बट स्टिल आप लोग इतना अफेक्ट नहीं हो रहे। आप काफ़ी सब्र के साथ, पेशेंस के साथ भी चीज़ों को डील करते हुए लग रहे हो, और कोशिश कर रहे हो जो आपकी लाइफ में और चीज़ें हैं, दूसरी चीज़ें आपकी लाइफ में, पर्सनल लाइफ में हैं, आप उनके ऊपर फोकस करके उनको इंजॉय करने की कोशिश कर रहे हो। बट शॉर्ट में यही है कि जो भी चीज़ें एंड हो रही हैं, आप अपने दिल के ऊपर, मन के ऊपर उन चीज़ों को हावी नहीं होने दे रहे हो, उनसे अफेक्ट होने नहीं दे रहे हो। कुछ एंडिंग्स हो रही हैं और कुछ लाइफ में, आप लोगों की लाइफ में नई चीज़ें शुरू हो रही हैं, लेकिन जो भी इस रिलेशनशिप में चीज़ें एंड हो रही हैं वो थोड़ी सी किसी लेवल पे आपको बॉदर कर रही हैं, परेशान कर रही हैं, थोड़ा सा हर्ट भी कर रही हैं। एंड देखिए मिड में जाके कैंसर आपके लिए 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड है, ल्यूमिनस के कार्ड है। ल्यूमिनस का कार्ड एक्चुअल में सन का कार्ड ही होता है एक तरह से। देखिए आप इस रिलेशनशिप में एक आपको ना, वैसे तो एक खुशी है, आपको ऐसा लगता है कि जब पार्टनर होते हैं, कैंसर ये आपकी भी है, पार्टनर की, दोनों की कंबाइन है। आप इस रिलेशनशिप में एक टुगेदरनेस चाहते हुए लग रहे हो, एक रीयूनियन चाहते हुए लग रहे हो, सेलिब्रेशन करना चाहते हो, एक आप लोगों को ब्राइटनेस चाहते हो इस रिलेशनशिप में, मतलब एक खुशी देख रहे हो आप एक दूसरे के साथ दोनों। बट उस डायरेक्शन में आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो। जो चीज़ें आप चाहते हो ना एक दूसरे के साथ, इस रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना चाह रहे हो, एक खुशी चाहते हो, चीज़ों को नए सिरे से शुरू करना चाह रहे हो, उस डायरेक्शन में आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। कहीं ना कहीं आप चीज़ों को सोच समझ के ही आगे बढ़ना चाहते हो, बट मुझे यही लग रहा है। पहली चीज़ तो देखिए कैंसर, एक चीज़ बताना चाहती हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की हेल्थ वगैरह थोड़ा सा ठीक ना हो, क्योंकि 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है, ये सबके लिए नहीं है, बट ज़्यादा मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में आप लोग जो चाहते हो ना, एक ब्राइटनेस, एक फ्यूचर, एक लॉन्ग टर्म, एक खुशी, एक नए सिरे से चीज़ों को शुरू करना चाहते हो, उस डायरेक्शन में आप लोग आगे नहीं बढ़ रहे हो। विड्रॉ सा करते हुए लग रहे हो। विड्रॉ का मतलब जैसे पीछे हट रहे हो, ना आप एक्शंस ले रहे हो, ना पार्टनर एक्शंस ले रहे हैं, इतनी कम्युनिकेशन आप लोग नहीं कर रहे हो, ये चीज़ें मुझे रहती हुई लग रही हैं। एंड हो सकता है कि अभी आपको लग रहा है कि चीज़ों को और समझना चाहिए, ये मतलब आप लोग खुल के इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हो, शॉर्ट में ये मीनिंग है। एंड में जाके भी देखिए कैंसर्स और लॉन्ग डिस्टेंस एंड डेथ के कार्ड आए हैं। देखिए ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि कुछ चीज़ें एंड हो रही हैं इस रिलेशनशिप में। हमने देखा स्टार्टिंग में भी एंड हो रही हैं, तो ज़्यादा मुझे लग रहा है कि
दिसंबर के महीने में चीज़ें मुझे आगे बढ़ती हुई नहीं लग रही हैं, क्योंकि ये स्टार्टिंग में भी एंडिंग का कार्ड है, डेथ का कार्ड भी एंडिंग का कार्ड है। मिड में भी हमने देखा आप मन ही मन तो चाह रहे हो, एक फ्यूचर आगे देख रहे हो, ब्राइटनेस चाहते हो, खुशी देख रहे हो, लेकिन आगे नहीं बढ़ रहे हो, एक्शन इनिशिएटिव्स मैंने बोला जैसे कि नहीं ले रहे हो। लॉन्ग डिस्टेंस का कार्ड और डेथ का कार्ड यही बोलता है कि देखिए इस रिलेशनशिप में किसी तरीके का सेपरेशन हो रहा है, डिस्टेंस आ रहा है। ये सुन के परेशान नहीं होना, ये दिसंबर की रीडिंग है, ना कि मैंने पूरे साल की या लाइफ टाइम की रीडिंग नहीं बनाई है। और हो सकता है पहली चीज़ तो आप लोग कहीं ट्रैवल कर रहे हो, इस कारण से डिस्टेंस आ रहा है। कई बार होता है ना, कोई इंसान कहीं दूर जा रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस हो रहा है, कोई अब्रॉड जा रहा है या किसी और शहर में जा रहा है। या फिर देखिए आप लोगों में बातचीत अगर हो रही है तो उतना कनेक्ट, उतना प्यार, उतना लव एक दूसरे के लिए नहीं फील कर रहे हो। एक दिल में डिस्टेंस आ चुका है, जैसे होता है ना एक प्यार खत्म होना शुरू हो जाना, वो चीज़ें हैं, उसके लिए डिस्टेंस आ रहा है। एंड कुछ कैंसर्स के लिए किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप ही मुझे लग रहा है एंड कर रहे हो आप लोग, डिस्टेंस आ रहा है। एक डेथ का कार्ड यही बोल रहा है कि कोई चीज़ एंड हो रही है और कोई नई बिगिनिंग हो रही है। देखिए आप लोग किसी लेवल पे ये रिलेशनशिप मुझे एंड होता हुआ लग रहा है, या तो किसी के लिए परमानेंट लंबे टाइम के लिए एंड कर रहे हो, कुछ लोग टेम्परेरी तौर पे बात बंद कर रहे हो। बट जो भी एंडिंग हो रही है ना चीज़ें, जो भी आप लोग इस रिलेशनशिप में चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, आप लोगों के लिए इतना आसान नहीं हो रहा अभी भी आप। या फिर हो सकता है कि कुछ चीज़ें एंड हुई हैं, हमने देखा स्टार्टिंग में, एंड में जाके मुझे यही लग रहा है कि वो जो एंडिंग हो रही हैं उनको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, वो चीज़ें एंड कर नहीं पा रहे हो, उसके साथ और ज़्यादा अटैच्ड हो रहे हो, और ज़्यादा आपको लगाव हो रहा है। मतलब कई बार होता है ना, हम एंड करते हैं और आगे बढ़ते हैं, लेकिन आप पुरानी चीज़ों में ज़्यादा अटके हुए हो, चाहे अटैचमेंट है, पार्टनर है, कोई भी चीज़ है। ये चीज़ें देखिए रहती हुई लग रही हैं मुझे। तो दिसंबर की रीडिंग बहुत ग्रेट नहीं आई है, हालांकि फीलिंग्स इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आपके अंदर भी है, कैंसर पार्टनर के अंदर भी हैं, वो भी आपको मिलना चाह रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि आप लोग एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, बात कर रहे हो, और जो लोगों की बात भी हो रही है तो उतना उसमें इतना कोई लव, प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस नहीं है। एक सैडनेस है किसी चीज़ की, ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। मतलब दिसंबर में कैंसर्स, ये आपकी रीडिंग है। तो ये कंबाइन थी, पार्टनर की भी हैं, आपकी भी हैं। तो ये रीडिंग थी, बताना कितनी मैच हुई है आपके साथ। और अगर कुछ चीज़ें देखिए परेशान करती है ना रिलेशनशिप में, मैं आपको गाइडेंस ये देना चाहती हूँ, या तो आप लोग आपस में खुल के बात करो, और अगर बात करके भी चीज़ें सॉल्व नहीं होती है ना, अगर आपको लग रहा है, उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, पकड़ के बैठ जाते हैं कि नहीं अब सुधार हो जाएगा, अब सुधार हो जाएगा, एक एक्सपेक्टेशन लगा लेते हैं, एक उम्मीद लगा लेते हैं। जब वो चीज़ें पूरी नहीं होती तो फिर हम हर्ट होते हैं, हमसे वो चीज़ें ख़त्म नहीं होती, हम लेट गो नहीं कर पाते, चीज़ों को एंड नहीं कर पाते। थोड़ा सा मेंटली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी होता है रिलेशनशिप के लिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हम जो चाहते हैं पार्टनर हमें वो चीज़ देंगे। तो इसलिए मैं ये चीज़ आपको समझा रही हूँ, अगर आपको कुछ चीज़ें नहीं लग रहा कि सर्व कर रही हैं, तो आप लोग खुद तो मेंटली स्ट्रांग हो ना, क्योंकि परेशानी तभी ज़्यादा बढ़ती है जब हम मेंटली वीक होते हैं, इमोशनली वीक होते हैं। तो ये मैं आपको थोड़ा सा गाइडेंस देना चाहती हूँ, अगर कुछ चीज़ें एंड करनी पड़ रही हैं, देखिए कोशिश करना हमारे हाथ में है, बाकी भगवान से ऊपर कुछ भी नहीं है। जो चीज़ें होनी है वो भगवान ने करनी है और हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। हम कोशिश कर सकते हैं, लेकिन किसी का दिमाग, किसी की सोच नहीं बदल सकते। तो सरेंडर मोड में रहें, जैसे चीज़ें आ रही हैं वैसे लें, ज़्यादा अटैचमेंट मत रखें, लेकिन इतनी ना रखें कि आप लोगों के ऊपर ही चीज़ें हावी होनी शुरू हो जाए। तो ये एक पर्सनल एडवाइस मैं दे रही हूँ, क्योंकि लोग मेरे को जब रीडिंग लेते हैं ना तो बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं जब पर्सनल रीडिंग्स लेते हैं। तो इसलिए मैंने ये चीज़ बोली है कि अगर कुछ ऐसी चल रही हैं चीज़ें तो थोड़ा सा स्ट्रांग बने, मेंटली स्ट्रांग बने। तो चलिए कैंसर चैनल को सब्सक्राइब करना, रीडिंग ख़त्म करते हैं। बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।